जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज की वीडियो दोस्तों आपके आने वाले यूपी TSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस एग्ज़ाम में दोस्तों पेट के एग्ज़ाम में जो सबसे महत्वपूर्ण बुक होता है वह होता है आपका यूथ कंपटीशन टाइम के नाम से आता है, जिसका नाम है परीक्षा रिफ्रेश। इस बुक में आपके पेट के एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट रहता है, तो हम इसी बुक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम सब जो आपका सामान्य ज्ञान है दोस्तों, सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। फिर इसके बाद जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं लगभग सभी सब्जेक्ट को हम सब कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब शुरुआत करते हैं जो आपका सामान्य ज्ञान है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्लास की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम सब कवर करेंगे सामान्य जागरूकता। जो आपका सामान्य जागरूकता है इसमें हम सब सबसे पहले देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे हम सब इस बुक को कंप्लीट आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देश की बात करें तो जो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया। हम देश को समझेंगे, उसकी राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, उसकी सीमा कितनी लंबाई है दोस्तों, उस सीमा की लंबाई कितनी है, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो उस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। पहले हम सब बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम सब बात करें तो बांग्लादेश के जो हमारे राज्य हैं, कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इसमें है दोस्तों आता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। यह राज्य जो है दोस्तों वह आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है तो वह बांग्लादेश है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ टोटल 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद नेपाल आता है दोस्तों। नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है कौन कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया। यह सब राज्य जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों नेपाली रुपया है। अगर सीमा की लंबाई की बात करें, टोटल इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 17 से 51 किलोमीटर। इसके बाद है दोस्तों भूटान। भूटान जो है दोस्तों सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अब भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा न्यूग्लेट्रम है और यहाँ टोटल लंबाई दोस्तों 6 से 99 किलोमीटर। फिर म्यांमार है दोस्तों। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी न्यायपिड़ा और यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्यात है। टोटल लंबाई दोस्तों यहाँ पे 16 से 43 किलोमीटर। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, इसमें है गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतने राज्यों के साथ पाकिस्तान जो है सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ पे जो मुद्रा है दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है। टोटल लंबाई कितनी है, 33 से 23 किलोमीटर। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। टोटल लंबाई दोस्तों 106 किलोमीटर है। अब चीन की बात करें तो चीन जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और चीन की राजधानी बेजिंग है और यहाँ की मुद्रा युआन है। टोटल लंबाई दोस्तों 34 से 88 किलोमीटर। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब दोस्तों आगे समझते हैं। करें एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य संघराज्य क्षेत्र। अब यहाँ पे जो कह रहे हैं दोस्तों कि जो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो एक से ज़्यादा देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे लद्दाख। लद्दाख जो है वह आपके अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ। लद्दाख जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। असम, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यह दोस्तों भारत के ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहे अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको ऊपर बताया टोटल 106 किलोमीटर है, जो कि भारत की सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है।
इसके बाद जिस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है दोस्तों, वह क्या कौन सा देश है? वह बांग्लादेश है, जिसके साथ 4096.7 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत की सर्वाधिक सीमा को किस देश से अलग करता है? तो चीन को दोस्तों। जो मैकमोहन रेखा है जिसमें भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है, लेकिन वो चीन और जो है आपका भारत के जो सीमा विभाजन करता है उस सीमा का क्या नाम है? उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? त्रिपुरा का दोस्तों। किस उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर दक्षिण में त्रिपुरा है। भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है दोस्तों? 4। किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल है दोस्तों। नेपाल जो है बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ी है दोस्तों? बांग्लादेश की सीमा जो है आपकी मेघालय से जुड़ी हुई है। कह रहे हैं पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगी है दोस्तों? पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगी है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगी है? जो अब गुजरात है दोस्तों वह पाकिस्तान, गुजरात जो है पाकिस्तान को टच करता है, तो पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 33 से 23 किलोमीटर। जिस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान। लेकिन इसको आप ऐसे जानिएगा, जो अफगानिस्तान जिस स्थान पर सीमा लगी हुई है वह आता है पीओके के अंतर्गत आता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अभी है। तो इसको आप जानते रहिए। पाकिस्तान के साथ हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा साझा करता है, लेकिन वह जो क्षेत्र है दोस्तों अभी किसके अधीन है? वह पाकिस्तान के अधीन है, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जिस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वह दोस्तों क्या है? अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई कितनी है? 1 से 8 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह दोस्तों 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे कह रहे हैं भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? यहाँ पे टोटल लंबाई की बात करें, जो भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्थलीय की बात कर रहे हैं, जलीय की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो लंबाई है यह जलीय नहीं है, ये स्थलीय है। स्थल के साथ टोटल भारत की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारतीय तटीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों कितना है? अब यहाँ पे हमने उसको समझ लिया जो कि आपके स्थलीय सीमा थी। अब यहाँ पे समुद्री सीमा, तटीय सीमा की बात करें, जो तटीय सीमा है कितना है? तटीय सीमा आपकी दोस्तों, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर टोटल तटीय सीमा जो है लगा हुआ है। भारतीय तटीय विस्तार मुख्य भूमि है दोस्तों कितना? 6,300 किलोमीटर। द्वीपों क्षेत्रों का तटीय विस्तार भारत में है दोस्तों कितना? 12 से 16.6 किलोमीटर। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसमें दोस्तों जो कि पश्चिम बंगाल है 3 देशों के साथ, सिक्किम है आपके 3 देशों के साथ, और अरुणाचल प्रदेश है वो भी आपके 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम सब यहाँ पे बात करें तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल है 3 देशों के साथ सीमा तो साझा करता है, लेकिन कौन कौन से देश हैं? तो एक हो गया आपका बांग्लादेश और एक हो गया आपका नेपाल, भूटान। यह 3 देश हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद सिक्किम की बात करें तो सिक्किम दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और अरुणाचल प्रदेश आपका म्यांमार, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अधिकतम सीमा रेखा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत बांग्लादेश की सीमा पर अंतर्वेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 1 से 6 भारतीय व 92 बांग्लादेशी। भारतीय चीन
सीमा रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? जो भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 3,488 किलोमीटर, और जिसका नाम है दोस्तों मैक मोहन रेखा। करें भारतीय भूटान सीमा की रेखा की लंबाई 6 से 99 किलोमीटर। भूटान में से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन सा ऐसा राज्य जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है? तो असम हो गया दोस्तों, जिसकी लंबाई 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर के साथ भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? यलोसी कहलाती है, जिसे हम नियंत्रक रेखा लेखा कहते हैं, और इंग्लिश में से हम यलोसी के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है कि दोस्तों कितना? 17 है। 3 बीघा कॉरिडोर देशों को जोड़ता है भारत बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाता है क्या? डुरंड रेखा कहलाती है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश हैं दोस्तों, उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, नेपाल है, भूटान है। कह रहे हैं भारत के जलीय सीमा से जुड़े 2 देश हैं, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। जो ये हैं दोस्तों भारत के जलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं। भारत और श्रीलंका को जल संधि अलग करती है, जो पाक जल संधि है दोस्तों वह अलग करती है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट वाले राज्य हैं? जैसे कि इसमें है 9 राज्य टोटल है जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, जिसमें पहला है गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह ऐसे राज्य जो समुद्र से लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब समझते हैं दोस्तों, जो आपका सिलेबस में है, सिलेबस में यह शामिल है कि देश, राजधानी, मुद्रा। तो इस पर हम समझते हैं कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। सबसे पहले हम एशिया के अंतर्गत समझेंगे। एशिया के अंतर्गत जो देश आते हैं उनकी राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है। सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी दोस्तों जगवर्धनपुरम कोट्टे, यहाँ की मुद्रा दोस्तों रुपया है। ईरान दोस्तों राजधानी क्या है? तेहरान है, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों ईरानी रियाल है। इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है, और यहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। बहरीन, यहाँ की राजधानी मनामा है, यहाँ की मुद्रा दिनार है। मलेशिया की राजधानी दोस्तों कोलमपुरम है, और यहाँ की मुद्रा रिंगगिट है। मंगोलिया की राजधानी दोस्तों उलान बटोर है, और यहाँ की मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। लेबनान की राजधानी दोस्तों बेरूत है, और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, और यहाँ की मुद्रा थाई बहत है। संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की मुद्रा दोस्तों अबू धाबी, यहाँ की राजधानी अबू धाबी है, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों दिरहम है। ताइवान की दोस्तों राजधानी ताइपे है, और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान दोस्तों बिश्केक यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा सोम है। अभी हम सब दोस्तों जो आपके एशिया के अंतर्गत देश आते हैं उन्हीं की राजधानी, उन्हीं की मुद्रा जान रहे हैं। किर्गिस्तान की राजधानी दोस्तों बिश्केक है, यहाँ की मुद्रा सोम है। तुर्की की राजधानी दोस्तों अंकारा है, और यहाँ की मुद्रा लीरा है। इजराइल की राजधानी दोस्तों जेरूसलम है, और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। जॉर्डन की राजधानी दोस्तों अम्मान है, और यहाँ की मुद्रा दिनार है। कतर की राजधानी दोहा है, और यहाँ की मुद्रा रियाल है। कंबोडिया में दोस्तों कंबोडिया की राजधानी नुह फेन है, और यहाँ की मुद्रा रियल है। उत्तर कोरिया की राजधानी दोस्तों प्योंगयांग है, और यहाँ की मुद्रा वान है। दक्षिण कोरिया की राजधानी दोस्तों सियोल है, और यहाँ की मुद्रा वान है। ओमान की राजधानी मस्कट है, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों रियाल है। अब हम समझते हैं जो अफ्रीका के अंदर जो देश आते हैं उस पर समझते हैं। मार्शिस की राजधानी दोस्तों पोर्ट लुइस है, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। मरक्को की राजधानी दोस्तों रबात है, और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। सोमालिया की राजधानी दोस्तों मोगादिशु है, और यहाँ की मुद्रा शिलिंग है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी दोस्तों प्रिटोरिया, और यहाँ की मुद्रा रैंड है। सूडान की राजधानी
खार्तूम है और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। आगे बढ़ते हैं हम सब। सेशल्स के इसकी राजधानी दोस्तों विक्टोरिया है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे की राजधानी दोस्तों हरारे है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। मिस्र मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा है और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। इथोपिया इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है और यहाँ की मुद्रा बिर है। केन्या केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ की मुद्रा सीलिंग है। लेविया लेविया की राजधानी दोस्तों हून है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। आगे बढ़ते हैं। माली माली की राजधानी दोस्तों बमाको है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। सियरा लियोन दोस्तों इसकी राजधानी फ्री टाउन है और यहाँ की मुद्रा लियोन है। बुर्किना फासो यहाँ की मुद्रा दोस्तों औगोडोगो है, सॉरी यहाँ की राजधानी औगाडोगो है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। गिनी बिसाऊ यहाँ की राजधानी दोस्तों बिसाऊ है और यहाँ की मुद्रा पीसो है। अभी हम सब अब आगे समझेंगे उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो आपके देश आते हैं उनकी राजधानी और मुद्रा। कनाडा कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। क्यूबा क्यूबा की राजधानी हवाना है और यहाँ की मुद्रा पीसो है। पनामा पनामा की दोस्तों पनामा सिटी है और यहाँ की मुद्रा बालबोआ है। मैक्सिको मैक्सिको की राजधानी दोस्तों मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा पेसो है। संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी है दोस्तों और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। आगे है होंडुरस और यहाँ की राजधानी दोस्तों तेगुसिगल्पा है और यहाँ की मुद्रा लिम्पीरा है। अगला जो देश है दोस्तों ग्वाटेमाला है, यहाँ की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ की मुद्रा क्वाडजाल है। जमैका जमैका की राजधानी दोस्तों किंगस्टन है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड की राजधानी दोस्तों नूक है और यहाँ की मुद्रा क्रोन है। हैती हैती की राजधानी दोस्तों पोर्ट ओ प्रिंस है और यहाँ की मुद्रा ग्रोडो है। अगला जो देश है दोस्तों बहमासा बहमासा की राजधानी नसाऊ है और यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर है। आगे हम समझते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो आपके देश आते हैं। ब्राज़ील ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों ब्राज़ीलिया और यहाँ की मुद्रा रियाल है। चिली चिली की राजधानी दोस्तों सेंटियागो और यहाँ की मुद्रा पीसो है। इक्वाडोर राजधानी दोस्तों क्योटो और इसकी यहाँ पे मुद्रा अमेरिकी डॉलर है दोस्तों। सूरीनामा दोस्तों इसकी राजधानी पारामरीबो है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों जो है सूरीनाम डॉलर है दोस्तों। बोल्विया बोल्विया की राजधानी दोस्तों लापाजा है और यहाँ की मुद्रा बोल्वियानो है। उरुग्वे उरुग्वे की राजधानी जो है दोस्तों मोंटेवीडियो है और यहाँ की जो मुद्रा है पीसो है। अगला जो देश है पराग्वे पराग्वे की राजधानी दोस्तों असनशान है और यहाँ की जो मुद्रा है गुरानी है। अगला जो देश है वेंजुला वेंजुला की जो राजधानी दोस्तों काराकास है और यहाँ की जो मुद्रा है बोलीवियर है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयर्स है और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों अर्जेंटीनो है। पेरू पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की मुद्रा न्यू सोल है। आगे हम बढ़ते हैं। हम समझते हैं दोस्तों जो यूरोप के अंतर्गत जो देश आते हैं। रूस रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। स्पेन स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा पेसेटा है। नॉर्वे नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो है और यहाँ की मुद्रा क्रोन है। पुर्तगाल पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा स्कूडो है। फ्रांस फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है और यहाँ की मुद्रा जो दोस्तों फ्रैंक है। आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे है दोस्तों जर्मनी जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों ड्यूसमार्क है। डेनमार्क डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन है और यहाँ की मुद्रा क्रोन है। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों लंदन है और यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड है। स्विट्जरलैंड यहाँ की राजधानी बर्न है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। सर्बिया सर्बिया की राजधानी दोस्तों बेलग्रेड है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। यूक्रेन यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है और यहाँ की जो मुद्रा है यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों हिरविनिया है। फिनलैंड फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलसिंकी है और यहाँ की मुद्रा दोस्तों यूरो है। रोमानिया रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट है और यहाँ की जो मुद्रा है ल्यू है। अगला जो देश है दोस्तों अजरबैजान अजरबैजान की राजधानी बाकू है और यहाँ की जो मुद्रा है मनात है। जॉर्जिया जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है और यहाँ की जो मुद्रा है लारी है।
अगला जो देश है बेलारूस दोस्तों, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। अगला जो देश है क्रोएशिया है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और यहाँ की मुद्रा क्रोएशियाई कूना है। इटली, इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा लीरा है। हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं जो आपके उस न्याय के अंतर्गत जो आपके देश आते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ की मुद्रा दोस्तों डॉलर है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ की मुद्रा दोस्तों डॉलर है। टोंगा, टोंगा की राजधानी दोस्तों नकुल अलोफा है और यहाँ की मुद्रा यांग है। अगला जो देश है दोस्तों किरिबाती, किरिबाती की राजधानी दोस्तों तरवा है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। फिजी, फिजी की राजधानी सुवा है, यहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। मार्शल द्वीप, मार्शल द्वीप की राजधानी मजूरो है, यहाँ की मुद्रा डॉलर है। पापुआ न्यू गिनी दोस्तों, यहाँ की राजधानी पोर्ट मुरस्वी है, यहाँ की मुद्रा जो दोस्तों कीना है। अब हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन को आप कवर करते हैं। जो भी हम सब देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, देश के बारे में जाना है, उसी से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे। करें भारत के किस पड़ोसी देश में रुपया को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पे कहने का तात्पर्य भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पे मुद्रा को रुपया नहीं कहा जाता। तो इसमें जो कि सही आंसर है बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पे मुद्रा को टका कहा जाता है। बाकी और जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पे रुपया कहा जाता है। अब करें बगदाद की राजधानी है दोस्तों, बगदाद जो है इराक की राजधानी है। करें पेरिस, पेरिस की राजधानी है दोस्तों, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। पोर्ट एस स्पेन की राजधानी त्रिनिदाद और क्या है दोस्तों? टोबैगो है। अगला जो है दोस्तों कह रहे हैं कि दजोंगखा की शासकीय भाषा है दोस्तों, दजोंगखा की शासकीय भाषा क्या है दोस्तों? भूटान। यह जो लैंग्वेज दिया गया है दोस्तों, ये भूटान की शासकीय भाषा है। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, तो वह है दोस्तों नेपाल। नेपाल का जो ध्वज है दोस्तों, ना तो वह वर्गाकार है और ना ही वो आयताकार है। यूनान की राजधानी क्या है दोस्तों? यूनान की राजधानी एथेंस है। इटली की राजधानी रोम है। नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ओस्लो है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना है। अबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात है। एम्स्टर्डम की राजधानी नीदरलैंड है। सियोल की राजधानी दक्षिण कोरिया है। प्राग की राजधानी चेक गणराज्य है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। माले की राजधानी मालदीव है। लंदन की लंदन जो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। आगे करें मैड्रिड, मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। प्योंगयांग दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी है। जो प्योंगयांग है उत्तर कोरिया की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी दोस्तों न्यायपीड़ा है। श्रीलंका में कितने प्रांत है दोस्तों? श्रीलंका में 9 प्रांत है। पाकिस्तान की मुद्रा है दोस्तों रुपया है। जैसे भारत में हम सब मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? रुपया के जानते हैं, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान में भी मुद्रा को हम रुपया के नाम से जानते हैं। कुवैत में मुद्रा को दोस्तों दिनार के नाम से जानते हैं। चीन की मुद्रा दोस्तों युआन के नाम से जाना जाता है। ईरान की मुद्रा रियाल के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा टका के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर के नाम से। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड के नाम से जाना जाता है और इटली की मुद्रा दोस्तों लीरा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों समझते हैं जो भारत के राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो भारत के राज्य हैं उनकी राजधानी क्या है, इस पर चर्चा होगी। फिर इसी से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। हिमाचल प्रदेश शिमला। पंजाब चंडीगढ़। उत्तराखंड दोस्तों देहरादून।
दिल्ली उसके बाद आता है। फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, और असम की राजधानी दिसपुर है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फिर है दोस्तों जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। आगे हम सब बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आगे हम सब बढ़ते हैं। करें कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पुडुचेरी की राजधानी दोस्तों पुदुचेरी है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, गोवा दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी है, और महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है, और दमन एवं दीव दोस्तों जो दमन एवं दीव है दोस्तों इसकी राजधानी आगे दोस्तों पहले दमन दीव जो था अलग अलग था, लेकिन अब दोनों एक हो गया, तो इसकी राजधानी दोस्तों सिलवासा है, दमन सिलवासा है। तो यहाँ पे हम सब राजधानी और राज्य को कवर कर लिया। यहाँ पे है लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, और पोर्ट ब्लेयर, और अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे जितने भी आपके यूनियन टेरिटरी थे, स्टेट थे, सबको हम सब कवर कर लिए। इसकी जो राजधानी होती है और जो राज्य हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आगे कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर हो गया, इसमें दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। लद्दाख दोस्तों इसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह है और यहाँ पे शीतकालीन कारगिल है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दिल्ली नई दिल्ली है। चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोस्तों इसकी राजधानी दमन है। पुदुचेरी इसकी राजधानी दोस्तों पुदुचेरी है। लक्षद्वीप इसकी राजधानी कावारत्ती है। आगे हम सब बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं वन लाइनर। कह रहे हैं नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है दोस्तों? 2 है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 8 राज्यों के साथ, जिसमें है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अगला है मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश दोस्तों 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? 1963 में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। देहरादून दोस्तों उत्तराखंड। देहरादून किसकी राजधानी दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी। भोपाल दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पणजी दोस्तों गोवा की राजधानी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पटना जो है बिहार की राजधानी पटना है। पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। आगे बढ़ते हैं। सिलवासा दादर नगर हवेली दोस्तों जो सिलवासा है वह दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी दोस्तों? रांची जो है झारखंड की राजधानी। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद है। कह रहे हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की कावरत्ती है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। केंद्र शासित प्रदेश जो संयुक्त रूप से 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है तो वह है चंडीगढ़ दोस्तों, जो 2 राज्यों के रूप में कार्य करता है। जैसे एक आपका चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, और आपका जो पंजाब है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। कहने हैं कि भारत में राज्य कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है।
अफ्तानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं दोस्तों। तो यह भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। लक्षद्वीप समूह दक्षिणतम भाग क्या है दोस्तों? मिनिकॉय है। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल पालघाट में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? पालघाट में स्थित है। गोवा राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? गोवा राज्य जो है उसका क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर स्थित है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज के वीडियो यही हम सब समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।